इतिहास है, जिसका उन्नाव की धरती ने राजहंस अलवेला, फक्कड़, लल्लू वाजपेयी जैसे महान कलाकारों को जन्म देने का काम किया और इतिहास रचने का काम किया। ऐसी पवित्र शौर्य, समता, समानता, उदारता की इस महान धरती को सबसे पहले हम प्रणाम करते हैं, इस धरती का अभिवादन करते हैं। अभिवादन अपने बैठे हुए तमाम अपने विप्र समाज के एक एक सम्मानित अपने बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, माताओं और बहनों का भी मैं दिल की गहराई से अभिवादन करता हूं कि आप बड़ी संख्या में आज आए और अपने समाज को ताकत देने का काम किया। आज जिस सम्मेलन और जिस कार्यक्रम का आयोजन आप सबने मिलकर के आदरणीय वीरेंद्र शुक्ला जी ने, इनके सभी सहयोगियों ने किया है, यह समाज का एक बहुत प्राचीन इतिहास है। एक ऐसा इतिहास जो 100, 200, 500 वर्ष का नहीं है। ये इतिहास 5000 और 10,000 वर्ष पूर्व से आज काल से लेकर के आज तक का ये इतिहास है। एक ऐसा इतिहास है जिसने कभी ऋषि के रूप में, कभी मुनि के रूप में, कभी तपस्वी के रूप में इस देश को, इस संसार को, इस सृष्टि को लगातार कुछ न कुछ लगातार देने का काम किया। और जहां एक तपस्वी और ऋषि और मुनि के रूप में इसने सृष्टि को आगे बढ़ाने का काम किया, वही जब जब देश की स्वतंत्रता के, देश के सम्मान का, देश के स्वाभिमान का और देश की आजादी का सवाल रहा, और हम इतिहास को पढ़ेंगे और हम देखेंगे तो 1857 के चाहे नए पूर्वांचल की धरती से चलकर मेरठ में अगर पहली बार किसी ने स्वतंत्रता की आग को प्रज्वलित करने का काम किया तो वो नाम शहीद मंगल पांडे का था, जिन्होंने इस आजादी की लड़ाई की शुरुआत की। वो यहीं तक नहीं रही, वो चाहे हमारे बदरका में चंद्रशेखर आजाद जी का सवाल रहा हो, चाहे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का सवाल रहा हो, चाहे राजगुरु का नाम रहा हो, एक लंबी श्रृंखला है, चाहे कर्नल लक्ष्मी सहगल का नाम रहा हो, चाहे तात्या टोपे का रहा हो, रविशंकर व्यास का रहा हो, भोला दत्त पांडे का रहा हो, और चाहे प्रेम वल्लभ भाई पटेल का रहा हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने हंसते हंसते देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। अगर हम साहित्यकार कवि में बात करें तो हम देखें एक लंबी श्रृंखला है जिन्होंने साहित्य और कविता के माध्यम से भी भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का काम किया। चाहे विज्ञान का क्षेत्र रहा हो और चाहे इस देश को आगे बढ़ाने का सवाल रहा हो, चाहे इस देश की राजनीति का नेतृत्व करने का सवाल रहा हो, और चाहे समता और समभाव से सबको साथ लेने का काम किया हो। इस समाज ने सदैव सबको साथ लेने का काम किया, सबके लिए सबको सम्मान देने का काम किया। हमारे एक अनुज विक्की पांडे जी कह रहे थे, विक्की मिश्रा जी, विक्की जी ये आज से नहीं है, ये आज से चल रहा है। हमारा शास्त्र, हमारा पुराण, हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि दुनिया में धरती पर अगर देवता रहे हैं तो दानव भी रहे हैं, और देवता और दानवों की लड़ाई लंबे समय से चलती रही, लेकिन इतिहास यही कहा है कि देवता ही विजयी होने का काम है। अगर असुर नहीं होंगे तो देवता कहां से मिलेंगे। और हम जरूर कहना चाहते हैं अपने समाज के लोगों से, कभी संख्या बल और गिनती से आपका आकलन नहीं हुआ है। जब जब आपकी परीक्षा हुई है, जब जब लोगों ने आपको चुनौती दिया है, तो जब आपके साहित्यता और उदारता का सवाल आया है, रिश्तों और दोस्ती का सवाल आया है, तो सुदामा हमारे सामने खड़े हुए हैं। और जब किसी ने बुद्धिमत्ता की बात किया है तो पूरे विश्व को एक उंगली पर नचाने वाले व्यक्ति का नाम भी चाणक्य हुआ है, जिन्होंने पूरे विश्व को अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा बनाने का काम किया। और कभी अगर किसी ने गलती से हमारे पराक्रम, हमारे शौर्य, हमारी ताकत, हमारे सम्मान, हमारे स्वाभिमान को
चुनौती देने का काम किया है, उनसे हम कहना चाहते हैं कि हमारे तीसरे अवतार और भगवान विष्णु के छठवें अवतार परशुराम को जरूर याद कर लेना। कहीं अन्याय उत्तर के आपका सवाल आया है तो भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठवें अवतार के रूप में देखते हैं। कुछ लोग हमारे इतिहास पर उंगली उठाते हैं, कुछ लोग जातवाद की बात करते हैं। अरे जातवाद की बात करने वाले लोग हम तुम्हें नहीं रोकते। अगर राजनीति में तुम्हारा टीआरपी बढ़ रहा हो तो तुम टीआरपी बढ़ाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम उन अज्ञानी लोगों से कहना चाहते हैं कि जिसको तुम जातिवादी कहते हो तो याद कर लेना इस सृष्टि पर वो चाणक्य ही पैदा हुए थे जिन्होंने हरवाई के एक बेटे चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने का काम किया, कुर्सी पर बैठाने का काम किया। ये हमारा इतिहास है। हम कभी जातवादी नहीं रहे। हम सभी वर्ग के लोगों को, छोटे बड़े अगले पिछड़े, इनको समभाव में लेकर के चलने का हमने काम किया है। ये वही ब्रह्म समाज है कि अगर गरीब के यहाँ भी और छोटे को बड़े का बिना अंतर देखे हुए अगर खुशी का समय आया, मुंडन हुआ, बच्चे का जन्म हुआ तो उस क्रिया में भी बैठने का काम किया। और अगर मृत्यु हो गई तो जन्म से मृत्यु तक इसने जात नहीं पूछने का काम किया। सबको एक समान आशीर्वाद देकर के उसके सुख और दुख में शामिल होंगे। इस देश को बनाने से लेकर आजादी से लेकर यहाँ तक पहुंचाने में एक गौरवशाली इतिहास ब्रह्म समाज का रहा है। और इसलिए हम इस मौके पर कहना चाहते हैं कि आज जब कुछ लोग हमारे इतिहास को कलंकित करने का काम करते हैं, इतिहास पर उंगली उठाने का काम करते हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं ये 5000 वर्ष से लड़ाई चली, बहुत लोगों ने हमले किए और वो तमाम अगर हम लोग का हम जिक्र करेंगे तो उचित नहीं होगा। ये पूरा मंच भी जानता है और सामने बैठे हुए विद्युत भी जानते हैं। ये समाज कभी अपने सिद्धांत और विचारधाराओं से टिका नहीं। इसने सबको लेकर चलने का काम किया। इसने कभी एक साहित्यकार, एक शिक्षक के रूप में अगर मानव की और व्यक्ति के जीवन का निर्माण करने का काम किया, शिक्षा देकर के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। तो जब ब्रिटिश हुकूमत के गोरे लोग इस देश पर कब्जा किए थे तो इतिहास पर उंगली उठाने वाले लोगों इतिहास को पढ़ना कि ये वही ब्रह्म समाज है कि जब अंग्रेजी ब्रिटिश हुकूमत की सरकार में राजगुरु को जेल में रखा गया था तो गोरे और ब्रिटिश हुकूमत के जेल के लोगों ने, वहां के एक जज ने इन लोगों से कहा कि हम तुम्हें माफी दे सकते हैं अगर तुम अंग्रेजी सरकार से माफी मांगो। किसी समाज का एक बेटा उसने खड़े होकर के अदालत में कहा था कि अंग्रेज जज, अगर हमने तुमसे माफी मांग लिया, तुमने जीवन दे भी दिया और आजीवन हमको जेल के अंदर रहना पड़ा, तो मैं प्रतिदिन अपने इन तमाम भारत के लोगों के ऊपर अत्याचार होते हुए देखूंगा। मेरी हर रात मेरी मृत्यु होगी, हर सुबह मेरा जन्म होगा। हम तुमसे जीवन नहीं मांग रहे हैं, हम तुमसे ये मांग रहे हैं कि तुम हमें मृत्यु दंड दो। हम फिर भगवान से कामना करेंगे कि किसी वीर माता की कोख से पैदा होकर के आए और तुम अंग्रेजों का छक्का छुड़ाने का काम करें और देश को आजादी दिलाने का काम करें। ये गौरवशाली इतिहास समर्थ कर रहा है। और हमने कहा ये समाज सब कुछ बनाने का काम कर रहा है, सबको साथ लेकर के चलने का काम, सबको आगे बढ़ाने का काम, समता और समानता के मंत्र को सदैव अपने जीवन में लागू करके सबके साथ चलने का भी काम इसने किया। और इसलिए इस गौरवशाली इतिहास के आज जो वंशज यहाँ बैठे हैं, हम उससे आपसे जरूर कहना चाहते हैं कि आज कहीं न कहीं हमको समझने की जरूरत है। हमें भी एकता की आवश्यकता है। कुछ लोग ये उंगली जरूर उठाते हैं कि गायत्री मंत्र का पाठ करने वाले लोग कम हो गए। कुछ लोग ये भी बात करते हैं कि फलाना जनेऊ नहीं पहना, हमने इसके प्रबल पक्षधर है, पहनना चाहिए, गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। लेकिन केवल एक सीख से काम नहीं चलेगा। आज जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, कुछ लोग हमें खत्म करना चाहते हैं, हमें कमजोर करना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। इस उत्तर प्रदेश में अगर आबादी में हम देखें तो 17% से ज्यादा आजाद का समाज रह रहा है।
और उत्तर प्रदेश में राजनीति करने वाले लोगों इस चीज का ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश में 28 पार्लियामेंट की सीट और 129 सीटें ऐसी है जो बिना ब्राह्मण के राजनीति करने का सपना भी लोग देखना बनता है। क्या 1 लाख से ज्यादा इस समाज के लोग नेतृत्व करने का काम करते हैं, रहने का काम करते हैं। जो लोग हमारे अस्मिता और हमारी ताकत की बात करते हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कुछ जिले और कस्बे का नाम बता देना जहां ये विप्र समाज लेकर के लोगों की सेवा न करता हो, लोगों को आगे बढ़ाने का काम न करता हो। देश की संख्या में भी हमारा स्थान, राजनीति में भी हमारा स्थान है, तो भागीदारी में भी हमारे स्थान को अगर अनदेखा करने वाले लोगों अगर हमें अनदेखा करोगे तो तुम उत्तर प्रदेश और देश से अनदेखा हो जाओगे। इस समाज को इसने अनदेखा करने का काम किया वो बहुत दिन तक राजनीति और समाज में जीवित नहीं रहा। और इसलिए हम अपने तमाम साथियों से कहते हैं हम जिन सिद्धांतों और विचारधाराओं में चलते रहे, सबको एक साथ लेकर चलने का, सबको सम्मान देने का, समभाव रखने का, हम अपने इरादे और विचारधारा और सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। हम सबका सम्मान करते हैं, हम किसी धर्म का भी अपमान नहीं करते, लेकिन हम अपने धर्म का भी अपमान होते बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको देखने का काम करेंगे और इसलिए गौरवशाली इतिहास हमारा टूट रहे, मजबूत रहे, उसे लोग खंडित न कर पाए। इसके लिए एक व्यक्ति की समाज के लोगों को जिम्मेदारी। उन्नाव हमने शुरू में कहा कि ऐतिहासिक किला, उन्होंने राजनीति को भी नई दिशा दी, साहित्य को भी एक नई दिशा दिया, स्वतंत्रता के आंदोलन को भी उन्होंने एक नई दिशा दिया। और अगर आप दुनिया के बड़े प्रगतिशील देशों में चले जाएं तो वैश्वारा के नाम से पूरी दुनिया उन्नाव हो जाती है। इसलिए ये धरती धर्म धरती है। इसलिए उन्नाव के लोग हम आपसे कहना चाहते हैं, हमारा आपका तो दूसरा संबंध है, रायबरेली उन्नाव आपस में जुड़ा हुआ। और वीरेंद्र जी की वजह से तो एक और यह रिश्ता हमारा इस जन्म से। और इसलिए हम केवल भाषण देने नहीं आए, हम हमारे भाई राकेश पांडे जी आपको ये विश्वास दिलाने आए हैं, ना आप पहले कमजोर थे, ना आप कल कमजोर है, ना आज कमजोर है। अपने मनोबल और आत्मबल को भी न देना, याद करना जहां अन्याय और अत्याचार हो वहां अपने भाई मनोज पांडे को याद करना, भाई राकेश पांडे को याद करना। आपके हर सुख दुख और आपके हर मान सम्मान के बारे में अगुवाई करने का काम करेंगे, आपके साथ खड़े रहने का काम करेंगे। लेकिन ये जरूर है क्या हम यहाँ बैठे तो विचार जरूर होना चाहिए। हमारे कुछ साथियों ने बोला कि राजनीतिक चेतना का अभाव हुआ, हमारे लोग जीत कर नहीं आते हैं। तो अगर आज इस उन्नाव के ब्रह्म समागम और इस सम्मान समारोह में एक संकल्प अगर हम लोग ले लेंगे कि आज के बाद हमारा ये संकल्प होगा कि हम जहां जाएंगे अपने किसी भाई से अगर कोई नाराजगी है, कोई विवाद है तो चौराहे पर विवाद नहीं करेंगे।